दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जितने साल हम पैसा डालें उतना ही गुना हमारा वेल्थ बने। जैसे कि आपने 5 साल के लिए पैसा डाला तो 5 गुना मेरी वेल्थ ग्रो होनी चाहिए। मतलब 1 लाख रुपए का 5 साल में 5 लाख रुपए गेन आना चाहिए। टोटल 6 लाख रुपए हो जाना चाहिए। 10 साल का 10 लाख रुपए गेन आना चाहिए। 15 साल का 15 लाख रुपए गेन आना चाहिए। 20 का 20, 25 का 25, 30 का 30, 40 का 40 गुना वेल्थ आना चाहिए। मतलब 40 साल में 1 लाख रुपया, 40 लाख रुपया गेन आना चाहिए। 1 लाख रुपए मेरा कैपिटल रहेगा ही रहेगा। तो क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? तो हम इसके अंदर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं और इसके थ्रू हमको ये चीज मालूम पड़ेगी कि अगर हम ये प्रोसेस चलाते हैं तो 5 साल में 5 गुना नया पैसा बना। 10 साल में 1 लाख रुपया लगाया हुआ है लेकिन उसके ऊपर 10 लाख रुपया नया बना अपना। 15 में 15, 20 में 20, 25 में 25, 30 में 30, 40 में 40। तो इस प्रोसेस में एक इंटरेस्टिंग चीज और आ जाती है कि जितना हमारा कैपिटल लगा है उतना ही हमको साल दर साल गेन आ रहा है। तो मतलब हमने 1 लाख रुपया लगाया, 5 साल में 6 लाख हो गया वो, तो हर साल हमको 1-1 लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपया लगाया, 10 साल में 11 लाख रुपया हो गया, तो हर साल हमको लाख लाख रुपया मिला। 1 लाख रुपया लगाया, 20 साल में 21 लाख हो गया, तो हमारी इनिशियल कैपिटल 1 लाख पे हमको 1-1 लाख रुपया गेन मिला हर साल का। और 40 साल लगाया तो 1 लाख 41 लाख हो गया। मतलब हर साल अपने 1 लाख रुपया जो प्रिंसिपल लगाया उस पर लाख लाख रुपया हमारा बढ़ता रहा। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखे तो 100% पॉसिबिलिटी हमारा जो इनिशियल कैपिटल उसके ऊपर 100% गेन हर साल हमारा आ रहा है। तो किस तरह ये पॉसिबल है, इस चीज का आज हम बड़ा जिक्र करने वाले हैं। तो अगर आपका 1 लाख रुपया 1 साल बाद 2 लाख होना चाहिए तो आपको 100% CAGR चाहिए। अगर 1 लाख रुपया 3 साल में 4 लाख रुपया होना चाहिए तो 3 साल का CAGR 58.75% होना चाहिए। तो आपका 1 लाख रुपया 3 साल में 4 लाख हो जाएगा। अगर आपका 1 लाख रुपया 5 साल में 6 लाख रुपया होना चाहिए, मतलब हर साल लाख लाख रुपए का गेन आना चाहिए, तो आपको 43.1% का CAGR मिलना चाहिए 5 साल के लिए। अगर आपका 1 लाख रुपया 10 साल में 11 लाख होना चाहिए तो आपको 10 साल तक 27.1% का CAGR चाहिए। तो आपका 1 लाख रुपया 10 साल में 11 लाख हो जाएगा। हर साल आपको लाख लाख रुपए का गेन मिलेगा। और अगर आपका 1 लाख रुपया 15 साल में 16 लाख रुपया होना चाहिए तो आपको 20.3% का CAGR चाहिए। तो आपको 1 लाख रुपया इनिशियल लगे हुए पे हर साल लाख लाख रुपए का गेन होता रहेगा। 15 साल में आपका पैसा 16 लाख रुपया हो जाएगा। और 20 साल के पीरियड में आपने 1 लाख रुपया लगाया तो 20 साल में टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू 21 लाख होना चाहिए। तो आपको CAGR मिलेगा 16.43% CAGR रहा तो आपका 1 लाख 20 साल में 21 लाख होगा। मतलब इनिशियल कैपिटल 1 लाख पे लाख लाख रुपया साल का आपको मिलता रहेगा। 25 साल का हम पीरियड लेते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 1 साल में 25 गुना गेन देना चाहिए। तो मतलब टोटल 26 लाख होना चाहिए। तो 13.92% CAGR से आपका पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। और वही हम अगर 30 साल का पीरियड लेते हैं तो 1 लाख रुपया लगाया हुआ हर साल आपको लाख लाख रुपए दे, तो 30 साल में 30 लाख रुपया दिया और 1 लाख आपका ओरिजिनल कैपिटल है तो 31 लाख रुपीस होना चाहिए। उसके लिए CAGR चाहिए 12.13% फॉर 30 ईयर्स। और वही हम पीरियड अगर 35 साल या 40 साल का लें तो 35 साल में 10.77% CAGR रहा तो आपका 1 लाख रुपया लगा हुआ 36 लाख हो जाएगा। और 40 साल के पीरियड में 1 लाख रुपया लगाया हुआ 41 लाख हो जाएगा एट द CAGR ऑफ 9.46%। अभी हम देखते हैं, सबकी इच्छा होती है कि मेरा पैसा डबल होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए, लेकिन क्या फिजिबल है? किसका पैसा बना अभी तक? अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपया को आप 40 साल तक 100% CAGR से मल्टीप्लाई कर पाओगे तो आपकी वेल्थ इंडिया का GDP से भी ऊपर होगा। तो भूल जाइए उसको। 58.75% भी नहीं, 48.3% भी नहीं, 34.6% भी नहीं, 27.1% भी नहीं। इंडिया में अच्छे म्यूचुअल फंड ने 20% के आसपास रिटर्न दिए हैं 15-15, 16-16, 20-20 साल में। लेकिन वो हिस्ट्री थी
BSE सेंसेक्स का 43 साल का रिकॉर्ड है 16% के ऊपर, लेकिन वो भी हिस्ट्री है। आने वाले पीरियड में हमको लगता है कि 10 से 14% के आसपास का रेंज आपको लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 100% ग्रो होना, 200% ग्रो होना, 300% ग्रो होना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 40 साल में 40 गुना पैसा, 50 साल में 50 गुना पैसा, लॉन्जेविटी, लंबी अवधि तक अपना रेस वाला घोड़ा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्प्रिंट कर दिया, 200 मीटर 300 मीटर भाग लिया, बाद में थक के बैठ गया। हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जो चले तो मीडियम रफ्तार से, लेकिन लंबा समय चले, और लंबा समय चलेगा तो एब्सोल्यूट अमाउंट में वेल्थ बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। तो क्या पॉसिबल है? मुझे लगता नहीं 20, 25, 30% रिटर्न CAGR पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 10 से 14% पॉसिबल है। क्या फिजिबल है? आप 20, 30, 40 साल के लिए पैसा लगा के रखिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की कि जितने साल आपने पैसा लगाया उतने गुना पैसा बनना चाहिए। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का कहानी छोड़ दीजिए, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल का कहानी रखिए। वहाँ रिटर्न भी मॉडरेट रहेगी आपकी एक्सपेक्टेशन, लेकिन वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए। कहाँ आपको निवेश करना, कहाँ नहीं करना है, वो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें, अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग खुद देखें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करने से पहले, रिटर्न देखने से पहले उसके अंदर रिस्क समझें, और रिस्क समझने के बाद ही इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं समझेंगे, रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। रिटर्न से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अट्रैक्ट होते ही आपको रिस्क मिलेगी। तो रिस्क को पहले डीपली समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों, फाइनली ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही छोटे इनेबलर हैं। धन्यवाद।